नमस्ते दोस्तों, लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे माइंड का तामसिक सेंटर कैसे काम करता है और हम उस तामसिक सेंटर के जो तामसिक गुण हैं उन गुणों को कैसे कम कर सकते हैं और उसके थॉट्स को हम कैसे पहचान सकते हैं और कैसे हम इस सेंटर की इंटेंसिटी को कम करके अपने पक्ष में ला सकते हैं और हम इसे आई सेंटर के साथ मिलाकर कैसे चला सकते हैं। दोस्तों, एस सेंटर यानी कि हमारा तामसिक सेंटर वो सेंटर है हमारे माइंड का जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। दोस्तों, इसकी इंटेंसिटी इस वजह से सबसे ज़्यादा हाई होती है क्योंकि ये वो सेंटर है जो हमारे प्रिमिटिव माइंड से जुड़ा हुआ है। जब मैं कहता हूँ हमारे प्रिमिटिव माइंड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो एवोल्यूशन हो रहा है इतने हज़ारों सालों से, इस एवोल्यूशन के दौरान हमारा जो ये सेंटर है इसके अंदर बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो कि ह्यूमन जेनेटिक्स के साथ इस सेंटर में आ जाती हैं। जैसे कि हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, हमारी जो रिप्रोडक्शन की इंस्टिंक्ट है, हमारी वो सारे इंस्टिंक्ट्स जहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत हो वहाँ पे काम आती है। हमें अपने आप को डिफेंड करने में ये सेंटर हमें हेल्प करता है। ये सेंटर हमारे ब्रेन के उस हिस्से पे काम करता है जहाँ पे हम कोई थ्रेट हो तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये एस सेंटर हमें बताता है। पुराने ज़माने में जब इंसान जंगल में रहा करते थे तो वहाँ पे जानवरों का, जंगली जानवरों का थ्रेट रहता था। उनसे बचने के लिए उनके माइंड में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाली बात आ गई थी और इसी प्रकार से हमारे माइंड में हमारी जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की भी जो इंस्टिंक्ट है वो भी एस सेंटर से आती है। दोस्तों, ज़ेन योगा में इस सेंटर को सेंसुओसिटी सेंटर कहा जाता है और ये सेंटर हमारे सारे रिफ्लेक्सेस पे भी काम करता है। लेकिन इन सब के अलावा इस सेंटर के बहुत सारे नुकसान भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तामसिक सेंटर है तो इस सेंटर से जो भी थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो भी तामसिक होती है, जो हमारे माइंड को कहीं ना कहीं डल बना सकता है अगर हमारा माइंड इस सेंटर के द्वारा डोमिनेट हो गया। ये उसी प्रकार से है जैसे कि हमारे अंदर ही एक जानवर है जिसे हमें टेम करना है, जिसे हमें एक पालतू जानवर की तरह बना देना है जो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों, ये हम कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि हमारे एस सेंटर की इंटेंसिटी हमारे राजसिक सेंटर की इंटेंसिटी से भी दुगनी होती है। इसका मतलब यह है कि हमारे आई सेंटर के सामने एस सेंटर की इंटेंसिटी जो है वो 4 टाइम्स होती है, वो चौगनी है। एस सेंटर के थॉट्स को हम पहचाने कैसे? आखिर हमें समझ में कैसे आएगा कि हाँ, ये जो थॉट आ रहा है ये एस सेंटर का है? तो दोस्तों, जब भी सेक्स से रिलेटेड कोई थॉट आता है तो वो एस सेंटर से जनरेट होता है। जब भी कोई ऐसा थॉट आता है जो कि हम अपने रश ऑफ ब्लड में कर देते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और जब हम उस काम को कर जाते हैं तो बाद में हमें ऐसा लगता है कि क्यों कर दिया, मतलब हमें अपने आप से घृणा होने लगती है कि हमने ये क्यों किया। जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है दोस्तों, वो इस सेंटर की नेगेटिव इंटेंसिटी से होती है। जो भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एस सेंटर की या फिर जो तामसिक सेंटर की जो थॉट्स है, जब वो नेगेटिव इंटेंसिटी में चले जाता है तो उनका जो माइंड है वो एक क्रिमिनल की तरह सोचने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो क्राइम करना चाहते हैं, उन्हें भी पता है कि ये जो काम वो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी वो काम वो कर जाते हैं और बाद में शायद उन्हें ये महसूस भी होता हो कि उन्होंने जो किया है वो उन्होंने नहीं किया है। उनके अंदर कोई जानवर था या कोई ऐसी प्रवृत्ति या फिर कोई ऐसा पावर जो उन पे हावी हो गया था और वहीं पे वो अपना आपा खो बैठे और उस काम को कर दिया। तो जब भी हमारे माइंड में इस प्रकार के थॉट आते हैं दोस्तों, तो हमें
ज़रूरत है उन थॉट्स को ऑब्ज़र्व करने की, उन थॉट्स को पहचानने की, क्योंकि अगर हम उन थॉट्स को पहचानेंगे नहीं, अगर हम उन्हें कंट्रोल में नहीं लाएंगे, तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि हमारे अंदर भी वो क्रिमिनल इंस्टिंक्ट आ जाए, हमारे अंदर भी वो एनिमल इंस्टिंक्ट हावी हो जाए। आखिर हम भी तो वो एक एनिमल ही है जो इवॉल्व हो के एक इंटेलिजेंट स्पीशीज़ बने हैं। अगर हम एक इंटेलिजेंट स्पीशी हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर उस तामसिक सेंटर के अलावा और एक सेंटर है जो सात्विक सेंटर है, और हमें उस सात्विक गुण के मदद से इन दोनों रजस और तामसिक सेंटर्स को कंट्रोल करना होगा। हमें इन तीनों सेंटर्स को मिला के चलना होगा, और इस प्रकार से हमें मिला के चलना होगा कि हमारे आई सेंटर की जो इंटेंसिटी, हमारे जो सात्विक सेंटर की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा हाई हो, ताकि ये दोनों सेंटर उसकी बात मान पाएँ और मिल के काम करें। दोस्तों, इस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं, इन तीनों सेंटर्स के तालमेल को अगर आप ठीक करना चाहते हैं अपने माइंड में, तो आप हमारे ज़ेन योगा सीरीज़ को ज़रूर देखें। मैंने ज़ेन योगा पार्ट 1 के ऊपर पूरी सीरीज़ बनाई है, जिसमें मैंने हर वीडियो में सारे चैप्टर्स के समरीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप बुक को पढ़ के अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं और आप इस नॉलेज को और अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, ताकि आप अपने माइंड पे, अपने आप पे काम कर पाएँ और अपने लाइफ को और भी सिंप्लीफाई कर पाएँ। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।